नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के इस जबरदस्त सफर में। आज की पहली और सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ एक राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक कल्याण का संगम, तवांग का आरोग्यम केंद्र। दोस्तों, हमारी पहली खबर आ रही है भारत के उस संवेदनशील इलाके से जहां सेना न सिर्फ सीमाओं की रक्षा करती है बल्कि लोगों का दिल भी जीत रही है। खबरों में क्यों है? अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला, जो चीन सीमा के बेहद करीब है, वहां भारतीय सेना ने एक शानदार पहल की है। सेना ने अपने ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्यम नाम का एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला है। जरा सोचिए, उस दूरदराज के इलाके में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचना एक चुनौती है, वहां हमारी सेना एक उम्मीद बनकर सामने आई है। तो ये ऑपरेशन सद्भावना आखिर है क्या? ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि भारतीय सेना का एक मिशन है, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, यानी लोगों का दिल और विश्वास जीतना। ये उन इलाकों में चलाया जाता है जो आतंकवाद से प्रभावित हैं या फिर सीमा पर बसे हैं, जैसे जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हमारा पूर्वोत्तर। इसके तहत सेना स्कूल बनवाती है, स्वास्थ्य कैंप लगाती है और लोगों की ज़रूरतें पूरी करके उन्हें देश की मुख्यधारा से जोड़ती है। ये सेना की ताकत के साथ साथ उसकी नरम शक्ति यानी सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब यहाँ परीक्षा में एक जाल बिछाया जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि आरोग्यम केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की आयुष्मान भारत योजना का हिस्सा है। तो याद रखिएगा, ये कथन बिल्कुल गलत है। ये पूरी तरह से भारतीय सेना के ऑपरेशन सद्भावना की एक पहल है। 2. सिनेमा का महाकुंभ, मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025। चलिए अब देश की सीमाओं से उड़कर चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर, जहां भारतीय सिनेमा का परचम लहरा रहा है। खबर क्या है? हाल ही में 16वां भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न 2025 संपन्न हुआ और इसमें भारतीय कलाकारों और फिल्मों ने धूम मचा दी। परीक्षा के लिए सबसे जरूरी अवार्ड्स कौन से हैं? आइए जानते हैं। सबसे बेहतरीन फिल्म का खिताब मिला है होमबाउंड को, और इसी फिल्म के लिए नीरज घेवन बने हैं सर्वश्रेष्ठ निदेशक। सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान, एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड दिया गया है मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को। ये नाम जरूर याद रखिएगा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है अभिषेक बच्चन ने फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस बनी है गीता कैलासम अपनी फिल्म अंगम्मल के लिए। परीक्षा में अक्सर बेस्ट फिल्म डायरेक्टर और एक्टर एक्ट्रेस ही पूछे जाते हैं, और आमिर खान जैसे विशेष सम्मान तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 3. देश की अर्थव्यवस्था के लिए खुशखबरी, ओडिशा में मिला सोने का विशाल भंडार। दोस्तों, अब एक ऐसी खबर जो देश की अर्थव्यवस्था को सोने की तरह चमका सकती है। हुआ क्या है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई ने पुष्टि की है कि ओडिशा की कई जिलों में 20 मैट्रिक टन से भी ज्यादा सोने का भंडार मौजूद है। ये एक बहुत बड़ी खोज है। इसका महत्व क्या है? जरा समझिए, भारत दुनिया में सोने के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। हम हर साल लगभग 700 से 800 टन सोना विदेशों से मंगाते हैं, जबकि हमारे देश में उत्पादन सिर्फ 1.6 टन के आसपास ही है। ये नई खोज इस बड़े अंतर को कम करने में मदद कर सकती है और हमारी आयात पर निर्भरता घटा सकती है। चलिए इसे आपके स्टैटिक जीके से जोड़ते हैं। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, जहां की हुटी गोल्ड फील्ड्स मशहूर हैं। और यहां पे एक और एग्जाम ट्रैप। अगर सवाल आए कि भारत अपनी सोने की जरूरत कर्नाटक की खदानों से पूरी करता है, तो ये महागलत होगा। सच्चाई यह है कि हम अपनी जरूरत का 99% से ज्यादा सोना आयात करते हैं। घरेलू उत्पादन तो ऊंट के मुंह में जीरा है। 4. भविष्य का ईंधन, उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। गोरखपुर में अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां भविष्य के ईंधन की नींव रखी गई है। खबर क्या है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के खनिमपुर में उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है। ये यूपी पीसीएस के लिए एक हॉट टॉपिक है। ये ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है? इसे सबसे आसान भाषा में समझते हैं। ये हाइड्रोजन गैस का सबसे शुद्ध रूप है। इसे पानी से H2O से बनाया जाता है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए जो बिजली इस्तेमाल होती है वो सोलर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से आती है। मतलब इसे बनाने में जीरो कार्बन उत्सर्जन होता है, इसीलिए तो इसे ग्रीन कहते हैं। यहां पर एक छोटी सी पेचीदगी है जिस पर ध्यान देना है। गोरखपुर का ये प्लांट यूपी का तो पहला है, लेकिन भारत का दूसरा है। तो फिर भारत का पहला कहाँ था? वो था असम के जोरहाट में, जिसे ऑयल इंडिया लिमिटेड ने स्थापित किया था। ये फर्क याद रखना बेहद जरूरी है। 5. विज्ञान और अंतरिक्ष का जादू, लखनऊ का तारामंडल हुआ 3D। उत्तर प्रदेश से एक और शानदार खबर। लखनऊ का मशहूर इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला अब और भी हाईटेक हो गया है। इसे अत्याधुनिक एक्टिव स्टीरियो 2D 3D सिस्टम से अपग्रेड किया गया है। अब आप वहां तारों और ग्रहों को 3D में महसूस कर पाएंगे। यूपी पीसीएस के लिए खास बातें। ये उत्तर प्रदेश का पहला और देश का छठा ऐसा तारामंडल है। इसकी क्षमता इतनी जबरदस्त है कि यह आपको 10,000 साल अतीत में और 10,000 साल भविष्य की खगोलीय घटनाओं की सैर करा सकता है। 6. खेल जगत में भारत की नई उड़ान,
शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग। अब बात करते हैं खेल की दुनिया की, जहां भारत एक नया इतिहास रचने जा रहा है। खबर यह है कि भारत पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग 2025 की मेजबानी कर रहा है। यह बर्फ पर होने वाला एक तेज रफ्तार और रोमांचक खेल है। आयोजन स्थल क्या है? महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून, उत्तराखंड। यहां गलती मत कीजिएगा, रायपुर नाम सुनकर इसे छत्तीसगढ़ की राजधानी समझने की भूल न करें। यह आयोजन देहरादून, उत्तराखंड में हो रहा है। 7. अंतरिक्ष में रूस की वापसी। शुक्र मिशन वेनेरा डी। अब रुख करते हैं अंतरिक्ष की गहराइयों का। रूस ने अपने बहुत ही महत्वाकांक्षी शुक्र मिशन वेनेरा डी को 2034-36 के बीच लॉन्च करने की घोषणा की है। आपको बता दूं कि सोवियत संघ का वेनेरा प्रोग्राम शुक्र मिशनों में बहुत सफल रहा था। उसी ने पहली बार किसी दूसरे ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। यह मिशन उसी विरासत को आगे बढ़ाएगा। तुलना के लिए याद रखें, भारत भी शुक्रयान 1 नाम से अपना शुक्र मिशन प्लान कर रहा है। संक्षिप्त करंट अफेयर्स, वन लाइनर्स और अंत में कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। भारत का पहला निजी गणित अनुसंधान संस्थान कहाँ खुला है? मुंबई में। इसका नाम है लोढ़ा गणितीय विज्ञान संस्थान और इसके मुख्य सलाहकार फील्ड्स मेडल विजेता डॉक्टर मंजुल भार्गव हैं। देश में पहली बार रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल कहाँ लगाए गए हैं? वाराणसी के बनारस रेल इंजन कारखाने में। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बना है? रियल मैड्रिड, लगातार दूसरे साल। विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स कहाँ आयोजित हुए? बीजिंग, चीन में। और ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर कौन बनी है? भारतीय मूल की कृषांगी मेश्राम। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ सबसे महत्वपूर्ण खबरें।